सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। गत श्लोकों के माध्यम से हमने आत्मा की विशेषताओं के विषय में जाना। हमने जाना कि इसे न अग्नि जला सकता है, न वायु सुखा सकता है, न जल भिगो सकता है और न शस्त्र काट सकता है। यह सर्वव्यापी, शाश्वत, जड़ अर्थात स्थिर और सदैव एक सा रहने वाला है। इसी क्रम में श्री कृष्ण आगे क्या कहते हैं जानते हैं। श्लोक संख्या 25। अव्यक्तोऽयं अचिन्त्योऽयं अविकार्योऽयं उच्यते तस्मादेवं वेदितवैनं नानुशोचितुम् अर्हसि नानुशोचितुम् अर्हसि। श्री कृष्ण कहते हैं यह अदृश्य, अकल्पनीय, अपरिवर्तित कहलाता है। अतः इस प्रकार इसके विषय में भली भांति जानकर शोक करने के योग्य नहीं हो। भावार्थ, श्री कृष्ण अर्जुन से यह कह रहे हैं, यह अर्जुन, यह जो अविनाशी तत्व है वह अदृश्य है, कोई उसे चाहकर भी देख नहीं सकता। वह अकल्पनीय है, कोई कितनी भी कल्पना करने का प्रयास करे किंतु वह उस आत्मा, उस अविनाशी तत्व की कल्पना कतई नहीं कर सकता। तथा वह अपरिवर्तित है, उसे न कोई बदल सकता है, न वह स्वयं बदलता है, वह सदैव अपरिवर्तित रहता है। इस प्रकार इसके विषय में अर्थात इस आत्मा, इस अविनाशी तत्व के विषय में भली भांति जानकर तुम शोक करने के योग्य नहीं हो। यहाँ कृष्ण यह कहना चाहते हैं कि जिसने उस अविनाशी परम तत्व को समझ लिया, जान लिया, उसके पास शोक का कोई कारण शेष नहीं रहता। वह विषाद की स्थिति में जा ही नहीं सकता, क्योंकि वह समझ जाता है, जान जाता है कि उसके द्वारा किया जा रहा विषाद निसंदेह व्यर्थ है। अतः वही भाव यहाँ अर्जुन से कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस अविनाशी तत्व के विषय में इतना जानने के पश्चात अब तुम शोक करने के योग्य नहीं हो। उठो और युद्ध करो। इसी क्रम में आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 26। अथ चैनं नित्ये जातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुम् अर्हसि नैनं शोचितुम् अर्हसि। श्री कृष्ण कहते हैं, और यदि इसे नित्य जन्म लेने वाला अथवा मृत हो जाने वाला ऐसा सोचते हो, फिर भी हे शूरवीर, तुम शोक करने के योग्य नहीं हो। भावार्थ, श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि इस अविनाशी तत्व के संबंध में अभी भी तुम संदेह की स्थिति में हो, अभी भी यदि तुम्हें लगता है कि यह अविनाशी तत्व नहीं है, यह नित्य जन्मता है और नित्य ही मृत्यु को प्राप्त होता है, यदि इस परिस्थिति में अभी भी तुम संदेहास्पद हो, तो भी सुनो हे शूरवीर, तुम शोक करने के योग्य नहीं हो। तुम चाहे इसे नित्य उत्पन्न होने वाला और सदैव मृत हो जाने वाला ऐसा सोच लो, तुम न विश्वास करो कि यह अविनाशी है, तुम न विश्वास करो कि यह नित्य है, तुम न विश्वास करो कि यह सर्वव्यापी है, तब भी सुनो हे शूरवीर, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन से क्यों कह रहे हैं? क्यों अर्जुन की संदेहास्पद स्थिति के पश्चात भी श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए अथवा तुम शोक के योग्य नहीं हो? जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।